हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग। आज हम क्योंकि मैंने पिछले इसमें सेल डिवीजन पढ़ाया था तो उसी के आगे एक रिलेटेड टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रही हूँ। एक तो रिलेटेड है, दूसरा ये 12th का चैप्टर है तो बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, मैंने सोचा उसमें भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो अब अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करें तो एक तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, यानी कि स्पर्म और ओवम आपस में फिजिकल कांटेक्ट से मिलते हैं और फिर वो जाइगोट बनाते हैं। दूसरा, वो विविपेरस होते हैं। विविपेरस का मतलब होता है कि डायरेक्ट चाइल्ड को बर्थ देते हैं, नो एग्स आर फॉर्म। ठीक है, तो ये दो क्वालिटीज होती है ह्यूमंस में। तो अगर हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की बात करें तो इसके क्या मेजर स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले एक जर्म सेल होता है जो कि डिप्लॉयड होता है, उससे गैमीटोजेनेसिस होती है, यानी कि गैमीट्स बनते हैं। वो कौन से हुए? स्पर्म इन मेल्स एंड एग इन फीमेल्स। अब ये दोनों फ्यूज होते हैं, फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? जाइगोट। अब ये जाइगोट थोड़ा डेवलप होता है और बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट। अब इसी को आगे जाके बेबी बनाना है तो इसको कोई जगह चाहिए रहने के लिए। तो उस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन, मतलब कि ये यूट्राइन वॉल में एम्बेडेड हो जाता है। ठीक है, तो एम्बेडेड का मतलब क्या होता है? अटैच। अब उसके बाद प्रेगनेंसी का पीरियड होता है जिसे कहते हैं जेस्टेशन, जिसमें कि क्या होता है? डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। और लास्ट में होता है जब पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर 9 मंथ्स, पार्चुरेशन, जिसको कि हम डिलीवरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मेजर स्टेप्स हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। जर्म सेल से शुरू होता है और एंड में ये पार्चुरेशन पे खत्म होता है। अभी मैंने यहाँ पे और डिटेल, आप लोगों को डिप्लॉयड हैप्लॉयड का नहीं पता है, वैसे आप लोगों को पता है कि ये जो गैमीट्स होते हैं ये हैप्लॉयड होते हैं और फिर जब ये फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है तो वापस 2n हो जाता है। ठीक है, अब जो मेल्स हैं उनमें जो स्पर्म्स होते हैं वो लाइफ लॉन्ग बनते रहते हैं, इवन इन ओल्ड मैन। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उनके जो एग्स होते हैं वो अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज पे बनने बंद हो जाते हैं जब मीनोपॉज हो जाता है। इसलिए दोनों के स्ट्रक्चर में भी फर्क है और फंक्शनिंग में भी फर्क है। तो हम एक एक करके उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो ये पार्शली पेल्विस में होता है। पेल्विस क्या होता है? ये जैसे लोअर एब्डोमेन। तो पार्शली पेल्विस में होता है, पार्शली आउटसाइड पेल्विस होता है। अभी मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाऊंगी तब आप लोगों को समझ में आएगा। कुछ पार्ट आउटसाइड पेल्विस है ये वाले पार्ट, और कुछ इनसाइड पेल्विस होता है। ठीक है, तो अब अगर हम इसके बात करें, इसको हम डिवाइड करते हैं। एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, वो कौन सा होता है? टेस्टिस। और उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं? क्योंकि दैट प्रोड्यूसेस द गैमेट।
इन दिस केस स्पर्म। ठीक है। उसके बाद होते हैं एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट्स जो होते हैं वो रास्ता है, जब टेस्टिस ने स्पर्म बना दिया, अब उसको बाहर भी तो निकलना है, तभी तो वो फीमेल की बॉडी में जाएगा और वो फर्टिलाइजेशन करेगा। तो वो रास्ता जिससे ये स्पर्म जाता है वो शुरू होता है। उसमें 6 पार्ट हैं। रेटी, टेस्टिस, इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट में पूछा जा चुका है। अभी मैं इसको भी याद कराऊंगी। ठीक है। रेटी, टेस्टिस, वासा एफेरेंशिया, एपिडिडाइमस, फिर वास डेफरेंस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, लास्ट में यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर चला जाता है। ठीक है। इसको याद करने के लिए मैंने तो एक फॉर्मूला बनाया, आप लोगों को कोई और अच्छा बने तो प्लीज बना लीजिएगा, मुझे भी बता दीजिएगा। रमेश वैसे एक विशाल ईगल उड़ाएगा। क्योंकि हमको इसका खाली नाम नहीं, इसके ऑर्डर भी याद रखना है। 1 2 3 4 5, क्योंकि ऑर्डर पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो ये हो गए एसेसरी डक्ट। इसके बाद हम बात करें ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड्स 3 होते हैं। सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसके बारे में भी अभी हम बाद में बात करते हैं। और लास्ट है एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जिसमें आती है पेनिस। ठीक है। तो अब हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम टेस्टिस की बात करें, तो टेस्टिस जो होती है, इसका जो साइज है एनसीईआरटी में दिया है, लेंथ इज 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 2 to 3 सेंटीमीटर। और ये सिचुएटेड होती है इन अ बैग आउटसाइड पेल्विस या एब्डोमेन, विच इज नोन एज स्क्रोटम। आउटसाइड क्यों होती है? क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर अदरवाइज इंटरनल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसको लोअर चाहिए फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसलिए ये बाहर होता है एब्डोमेन से। ठीक है। तो अब हम इसकी अगर बात स्ट्रक्चर को देखें, तो ये इट इज ऐसे नहीं, इट इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, और इट इज मेड अप ऑफ लोब्यूल्स। ये हो गए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये अराउंड 250 इन नंबर होते हैं इन वन टेस्टिस। ठीक है। तो अब इसके बाद जो ये लोब्यूल है, हर लोब्यूल के अंदर अराउंड 3 to 4 सेमाइनल वेसाइकिल होते हैं। तो अगर हम ये सेमाइनल वेसाइकिल एक बड़ा करके देखें, तो इस सेमाइनल वेसाइकिल में 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक तो ये हो गए स्पर्मेटोगोनिया, या जिसे कि हम कहते हैं
मेल जर्म सेल, इसी से आगे जाके ये बनता है स्पर्म। और दूसरा तरह के होते हैं एक्चुअली ये दूसरे ये होते हैं सर्टोली सेल। जो कि ये जो बन रहा होता है स्पर्म, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये इसको एक्चुअली यहाँ बनाना है, इसको क्यों ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ, अरे यार ये सेमाइनल वेसाइकल कहाँ लिख दिया है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, वो आगे मैं अभी आपको डिटेल बताऊंगी डिवीजन विवीजन, और सर्टोली सेल। ठीक है। अब जो ये लोब्यूल है, इसमें जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अलावा जो ये पार्ट है, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियम। तो इसमें भी कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, जिनको कि कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिक सेल्स। और ये लीडिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, जिसको कि हम एंड्रोजन भी कहते हैं। और एक वर्ड लिखा है एनसीईआरटी में, कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी बनाता है ये। अब इसका डिटेल नहीं दिया, तो आप लोग बस इतना ही याद कर लो। ठीक है। तो अगर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें, याद कर लेते हैं एक बार, टेस्टिस वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है, क्योंकि वो गैमीट बनाता है, स्पर्म। कहाँ सिचुएटेड होता है, आउटसाइड द पेल्विस इन अ बैग नोन एज स्क्रोटम। दे आर टू इन नंबर, दे आर 4 to 5 centimeter in length and 2 to 3 centimeter in width। और आउटसाइड पेल्विस क्यों होता है, क्योंकि उसको बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म बनाने के लिए। एक इसके अंदर डेंस कवरिंग होती है ऊपर, और अराउंड 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। हर लोब्यूल के अंदर 3 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो प्रकार के सेल होते हैं, एक तो स्पर्मेटोगोनिया जो कि मेल जर्म सेल है, और दूसरे सर्टोली सेल, जो स्पर्मेटोगोनिया तो अल्टीमेटली स्पर्म बनाएंगे, और सर्टोली सेल इनको न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो जगह बची सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, इन बिटवीन दी इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसको कहते हैं इंटरस्टिशियम। तो उसमें इंटरस्टिशियल सेल होता है, जिसको कि लीडिक सेल भी कहते हैं, और वो मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन बनाता है, और कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। तो ये तो बात हो गई टेस्टिस की। अब हम आगे एसेसरी ग्लैंड पे चलते हैं। थोड़ा सा इसका रास्ता कॉम्प्लिकेटेड है, घुमावदार है, आप लोग समझने की कोशिश करना। जैसे ये टेस्टिस है, इसमें ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, जिसके अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, यही बताया था ना मैंने अभी। अब इसने स्पर्म बना लिया, स्पर्म तो बना लिया, अब आगे भी तो इसको जाना है। तो वो रास्ता जो है, जो इसको लेके जाता है बाहर, कलेक्टिवली कहा जाता है एसेसरी डक्ट। और उसमें सबसे पहला मैंने आप लोगों को बताया था रेटे टेस्टिस। तो पहले रेटे टेस्टिस ये स्पर्म कलेक्ट करती है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने बनाए। उसके बाद ये ट्रांसफ़र करती है इसको
टू वासा एफरेंशिया। पहला हो गया रेटी टेस्टिस, दूसरा हो गया वासा एफरेंशिया। इसको इफरेंट डक्ट भी बोलते हैं। अब वासा एफरेंशिया से आगे ये चलेगा अगले उस पे, विच इज एपिडिडाइमिस। ये हो गया थर्ड। और ये अभी मैंने सब दिखाने के लिए बनाया है, वरना ये जो है टेस्टिस के पीछे होता है। ठीक है। अब वासा, अब वो एपिडिडिमिस से आगे, अब इसको एंटर करना है। ये तो सब, ये जैसे पेल्विस है, इसके नीचे स्क्रोटम में हो रहा है, ये जो स्क्रोटम है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये सब तो यहाँ है। अब ये एंटर करेगा थ्रू वास डिफरेंस इन दी एब्डोमन। ठीक है, असेंड कर गया एब्डोमन में। अब ये यहाँ पे दिस इज वास डिफरेंस, जो कि चौथा कंपोनेंट हो गया ऑफ द एसेसरी डक्ट। अब क्या होता है कि ये जो जब ये यहाँ पहुंचता है तो यहाँ पे इसको एक ग्लैंड मिलता है। कलर कहाँ से आएंगे, जिसको कि सेमाइनल वेसाइकल भी बोलते हैं। ये हो गया सेमाइनल वेसाइकल। समझो इधर से भी ये आ गया, वास डिफरेंस दोनों तरफ का होता है ना, तो इधर भी सेमाइनल वेसाइकल बना दें। तो एक सेमाइनल वेसाइकल से डक्ट निकला, ये वास डिफरेंस तो आ ही रहा था। ये दोनों ने मिल के बनाया, मतलब मिल के नहीं बनाया, ये बनाते हैं ये ejaculatory duct। दिस इज ejaculatory duct। ठीक है। अब यहीं पे वो होता है यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें ऊपर किडनी से दो यूरेटर आ रहे होते हैं। ये हो गया यूरेटर और ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। और जो ये इजैकुलेटरी डक्ट है, ये फिफ्थ है ऑफ द एसेसरी डक्ट। और ये दोनों मिल के फिर यहाँ पे एक और दूसरा ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड हुआ। ठीक है। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये लास्ट में बनाता है यूरेथ्रा, जिसमें जाके ये इजैकुलेटरी डक्ट मिल जाता है। तो ये प्रोस्टेट के पीछे से गया, ये दोनों जाके इसमें मिल गए। ठीक है। और फिर ये आगे चलता जाता है। ठीक है। तो ये हो गया प्रोस्टेट, और ये आगे चल के यूरेथ्रा में मिल गया। और यूरेथ्रा जो है छठा ऑफ द एसेसरी डक्ट है ना। और यहाँ प्रोस्टेट के नीचे दो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं। कहाँ चला गया,
चलो इसी से बना दे रही हूँ यहाँ, क्योंकि वो कलर और आ नहीं रहा। ये हो गए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, दो होते हैं। ठीक है, अब ये जो अपना वो है यूरेथ्रा, ये आगे जाएगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया तक, यानी पीनिस तक। अब यहाँ जगह नहीं बची तो मैं यहाँ बना दे रही हूँ आगे इसका ना। ये यूरेथ्रा यहाँ तक गया पीनिस तक, तो ये जो पीनिस है ये आगे जाके थोड़ा सा ब्रॉड होके और ये बाहर खुल जाता है, जिसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस। ठीक है, और ये जो पीनिस है, पता नहीं क्यों हैंग हो रहा है बार बार। क्या हो गया? चल जा भाई। तो ये यहाँ पे ये जो पीनिस है, इसमें यहाँ पे इसके स्पेशलाइज्ड और पार्ट होता है, ये जिसमें कि ज़्यादा ब्लड वेसल होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जिससे कि ये हार्ड हो जाती है और इंसेमिनेशन में हेल्प करती है। ठीक है, और इसका जो चौड़ा वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। और इसके बाद इसमें एक लूज सी स्किन होती है, जिसको कि कहते हैं फोर स्किन। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस। और ये जो ग्लैंड्स थे वो मैंने बताए थे तीन होते हैं, उसमें सबसे पहला कौन सा था? पता नहीं, कलर चेंज करते ही कुछ गड़बड़ हो जाती है। सबसे पहला था सेमाइनल वेसाइकिल, दूसरा है प्रोस्टेट, और तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये सारे ग्लैंड्स जो हैं ये मिलके बनाते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। और सेमाइनल प्लाज्मा में जब स्पर्म मिल जाते हैं तो वो सीमेन बन जाता है। अदरवाइज सेमाइनल प्लाज्मा इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स। ठीक है, तो ये, और जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है ये थोड़ा सा पेनिस का भी ल्यूब्रिकेशन करता है, जिससे इंसेमिनेशन में आसानी होती है। समझ गए? तो हमें सबसे जरूरी तो ये एसेसरी डक्ट्स का ये याद रखना है। ऑर्डर: रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडिमस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। रमेश वैसे एक विशाल ईगल उड़ाएगा। फिर सेमाइनल प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन भी बहुत पूछते हैं, फ्रक्टोज, कैल्शियम, सब एंजाइम। तो अब हम इसको अगर ट्रेस करें यहाँ, तो ये टेस्टीज है, कलर बदलने में भी डर लगता है हैंग ना हो जाए। ये टेस्टीज है, इसके अंदर ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। तो इन ट्यूब्यूल्स ने वो बनाया स्पर्म। अब स्पर्म को जाना है बाहर, तो वो जो रास्ता अपना रहा है सबसे पहले वो यहाँ आया रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस से वास एफ्रेंशिया में गया, वास एफ्रेंशिया से एपिटाइडमिस में, एपिटाइडमिस से वास डिफरेंस से ये अंदर एब्डोमेन में चला गया। यूं एब्डोमेन में इसको ये मिला सेमाइनल वेसाइकिल, इसका एक डक्ट है, दोनों ने मिलके बना लिया ये इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट जाके
जो ये यूरिनरी ब्लैडर है इससे यूरेथ्रा आ रहा था उससे जुड़ गया, और इस ये यूरेथ्रा बाहर चला जाता है। ये अच्छा, एक चीज मैंने गलत बना दी। जो मिएटस तो बाहर रहेगा ना, इसलिए ये यहीं तक होते हैं। जो फोर स्किन है वो भी यहीं तक रहेगी। ठीक है, ये फोर स्किन है, ये ग्लांस पेनिस है। तो ये जो सीमेन है ये यहाँ से बाहर एक्सटर्नल यूरिथ्री मिएटस से निकल गया। लेकिन आप लोग देख रहे हो कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें यूरिन होता है, और ये बाहर निकलता है यूरेथ्रा से, और यूरेथ्रा में आके सीमेन भी मिल जाता है। तो दिस जो ये एक्सटर्नल यूरिथ्री मिएटस है, दिस इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन। ठीक है, तो मेल्स में देर इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ यूरिन एंड सीमन, जबकि फीमेल्स में ये अलग होते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया, जो ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है ये इरेक्शन में काम करता है, हार्ड बनाने में। वैसे ये यहाँ आएगा ये सब कुछ, लेकिन क्योंकि यहाँ जगह नहीं बची इसलिए मैंने यहाँ आपको बता दिया। ठीक है, होप करती हूँ आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। टेस्टिस हो गया, फिर ये हो गया, फिर ग्लैंड्स तीन है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये सब सेमाइनल प्लाज्मा बनाते हैं, और जिसमें कि फ्रक्टोज, कैल्शियम और सब एंजाइम होते हैं। और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ये पीनिस का ल्यूब्रिकेशन भी करता है, और एक्सटर्नल जेनाइटेरिया में पेनिस है। अच्छा, एक अरे भाई ये तो मेरा तो आज सॉफ्ट उसने ही परेशान कर रखा है। हम्म, एक चीज थोड़ा और कंफ्यूजिंग है, लेकिन क्या करें भाई, उसमें बनाया हुआ है एनसीईआरटी में एक डायग्राम, साइड व्यू। तो साइड व्यू में उन्होंने बनाया हुआ है, ये तो आपका इंटेस्टाइन है जो कि लास्ट में एनस में खुल रही है, इंटेस्टाइन और एनस। अब साइड व्यू बनाया है तो आप समझो, यहाँ पे ये स्क्रोटम बनाया, और फिर यहाँ पे ये पीनिस बनाई है। ठीक है, तो इसको थोड़ा खोले, समझ रहे हो बात को। तो इसका मतलब टेस्टिस तो यहाँ होगी, तो ये हो गई टेस्टिस। टेस्टिस में ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गए। ये लेबलिंग को आ सकता है इसलिए मैं बता रही हूँ। मेरा जब तक ये साथ देगा तब तक मैं कर दूंगी, नहीं तो पता नहीं, ये चेक करवाना पड़ेगा। ये रेटी टेस्टिस हो गई। अगला क्या होता है रमेश, वैसे वैसे क्या हुआ, वासा इफ्रेंशिया। गया भैया, मैं कलर ना चेंज कर रही, नहीं तो ये हैंग हो जाएगा। रमेश वैसे वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया के ऊपर ये एक एक क्या है एपिडिडाइमिस, चलेगा? नहीं चलेगा, चलेगा। चलो मेहरबानी, चल जा तो। हम्म, उसके बाद ये वास डिफरेंस, ये यूं चला गया। अब ये साइड व्यू है, तो साइड में यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल पड़ा है। ठीक है, और इसका डक्ट और इसका डक्ट मिलके ये जैकुलेटरी डक्ट बनाया, और यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर पड़ा है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि ये साइड व्यू है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इसमें जाके देखो, बस मुझे मालूम था। ये इजैकुलेटरी डक्ट मिल गया, और ये यूरेथ्रा पूरा बन गया। अब भैया बच्चों,
इसी से संतोष कर लो, एक ही कलर में जाएगा ये यूरेथ्रा यहाँ से फिर पीनिस में चला गया, एक्सटर्नल यूरेथ्री मिएटस में, और ये इसमें स्पेशल टिश्यू हो गया और ये ग्लांस पेनिस हो गया, और ये यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर। ठीक है, तो ये लेबलिंग को, अच्छा एक चीज तो रही गई, यहाँ प्रोस्टेट तो बनाया नहीं, टेंशन हो रही है इसकी, देखो इसीलिए तो कलर नहीं मैं अब चेंज करूँगी। चल जा भाई चल जा, इस बार चल जा, मैं चेंज नहीं करूंगी अब कलर। यहाँ पे ये होगा प्रोस्टेट और यहाँ पे होगा ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो अब हम इसको लेबल कर लेते हैं, ये क्या है, स्क्रोटम, ये हो गए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, लेबलिंग को ही आ सकता है ऑफ कोर्स, ये टेस्टिस, इसके अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स which are the primary sex, टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि गैमीट बनाता है। अब एक्सेसरी डक्ट पे आए तो शुरू करें, रेटी टेस्टिस, रमेश एक, वास एफरेंशिया, रमेश वैसे एक, एपिडिडाइमस, विशाल, वास डिफरेंस, भैया बस जरा सा रह गया, एक रेटी टेस्टिस, दो वासा एफरेंशिया, तीन एपिड्राइडमस, चौथा वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस, ये क्या है, सेमाइनल वेसाइकल जो कि एक नंबर वाला ग्लैंड है, और ये इससे मिलके इसने ये बनाया इजैकुलेटरी डक्ट जो कि पांचवा एसेसरी डक्ट हो गया, और फिर ये जाके यहाँ नीचे पीनिस में खुल गया थ्रू दी, ये तो यूरेथ्रा है, ये छठा एसेसरी डक्ट हो गया, खुल गया थ्रू दी यूरेथ्रल मिएटस। ये पहला ग्लैंड हो गया, दूसरा ग्लैंड कौन सा हो गया, प्रोस्टेट, अब तीसरा हो गया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो ये तीन तो ग्लैंड हो गए और ये छह डक्ट हो गए, और फिर एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ये पीनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटिलिया, और इसका जो नीचे का लार्ज पार्ट होता है दैट इज नोन एज ग्लांस पेनिस, और ये ढीली सी स्किन होती है दैट इज नोन एज फोर स्किन। तो क्योंकि एनसीईआरटी में ये इन्होंने बनाया हुआ है साइड पोज भी, तो इसलिए आप लोगों को ये भी आना चाहिए, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और इसके मतलब एनाटमी और क्या क्या होता है। अब इसमें ये स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह कैसे होती है ये सब हम आगे नेक्स्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले हम फीमेल सेक्स ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में भी, मतलब सिस्टम के बारे में भी पढ़ लें। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बताऊंगी, उसके बाद वन बाय वन इनकी फंक्शनिंग है। तो कोई भी डाउट हो बच्चों तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा,
और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बच्चों।